हेलो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर में हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर और पार्ट 1 बन चुका है। पार्ट 2 में बाकी का जो बचा हुआ है मोनो फंक्शनल ग्रुप उसकी बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, दो चीज़ का हम लोग नोमेनक्लेचर आपको बता दिए थे। आज बात कर लेते हैं अल्डिहाइड के लिए। पहले ईस्टर के लिए बात कर लेते हैं। ईस्टर, देखिए ईस्टर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है COOR। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड OR इसका होता है, जहाँ पर R जो होता है ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, ये आपको पता है। अब अल्काइल ग्रुप जो भी है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या होता है। मान लीजिए इधर कोई अल्काइल लगा हुआ है COOR', तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये पार्ट सभी ईस्टर में कॉमन होंगे और यहाँ पर ये अल्काइल वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। अब बेस नेम कैसे सोचा गया, इसका बेस नेम सोचा गया है, देखिए बेस नेम इसका रहेगा, पहले आपको इधर वाला जो अल्काइल है इसको लिख लेना है। इधर वाले अल्काइल को पहले लिख लेना है, यहाँ पर इसका नाम होगा अल्काइल। और इधर इस पूरे सिस्टम को, यहाँ से एक पेरेंट चेन आपको डेवलप करना है और इस पेरेंट चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको अल्कानोएट लिखना है, अल्कानोएट। तो ये इसका पूरा बेस नेम होता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर OH लगता है लास्ट में। ईस्टर के लास्ट में क्या वर्ड लग जाएगा, OH वर्ड यहाँ पर लग जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईस्टर के लिए जो बेस नेम होता है, बेस नेम याद होगा तभी आप नाम लिख पाइएगा। अल्काइल और इधर पेरेंट चेन लेकर के अल्कानोएट। अगर इधर एक कार्बन का CH3 है तो मिथाइल, और अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथेनोएट, दो कार्बन का चेन है तो इथेनोएट। अभी एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट HCOOCH3, तो इसमें क्या होगा कि इधर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल। और इधर एक कार्बन का चेन मिलेगा आपको स्ट्रक्चर वाइज, तो मिथेनोएट हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट। अगर कॉमन नेम देखें तो आप इसको लिख सकेंगे, मिथाइल को तो आप लोग मिथाइल ही लिखिएगा। मिथ के लिए फॉर्मा इस्तेमाल होता है तो आप उसको वहाँ पर फॉर्मेट लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं बस। अब CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा। अब इधर देखिए ध्यान से, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है और इधर पेरेंट चेन ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब नाम क्या लिखाएगा, इस मिथाइल को पहले लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है। और दो कार्बन का चेन है तो इथेन और उसमें OH लगा देंगे, मिथाइल इथेनोएट। और कॉमन नेम अगर लिखना चाहे तो आप मिथाइल को तो मिथाइल ही रहने दीजिए और इथ के लिए एसीटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, इथाइल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ब्रांचिंग भी कर लें इसमें, अगर CH3 तो आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा चेन आप ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या हो गया, इथाइल, और इधर ये हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में ये आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर काउंटिंग करना होगा, काउंटिंग होगा 1 2 3। 2 पर मिथाइल ग्रुप है और उससे पहले हम लोग ऑक्सीजन के इधर वाले इथाइल को लिख लेते हैं, तो इसका नाम होगा इथाइल। पहले ऑक्सीजन के बगल वाला अल्काइल है उसको लिखना है इथाइल। अब 2 पर मिथाइल है तो कॉमा देंगे 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन के चेन के लिए प्रोप इस्तेमाल होता है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन, और OH लगेगा लास्ट में बेस नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक टू बैक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम CH3C, देखिए बेंजीन आप लोग जानते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे इस चीज़ के लिए, इसको फिनाइल बोलेंगे। ठीक है। बीच बीच में हम सभी चीज़ बताते चलेंगे आपको। CH3CO और CH3 मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे देते हैं, तो क्या नाम होगा, पहले तो ये मिथाइल ग्रुप आपको दिख गया
और ये कार्बन चेन आपको दिख गया। ये एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा है। इसमें आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। काउंटिंग के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये 2 है तो नाम लिखाएगा इसका। पहले हम मिथाइल लिख लें, मिथाइल। उसके बाद 2 पर मिथाइल, 2 पर फिनाइल, इसको फिनाइल बोलेंगे। 2 मिथाइल। देखिए 2 मिथाइल को डाई मिथाइल यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर है, ये पेरेंट चेन का मिथाइल नहीं है। अगर मिथाइल पेरेंट चेन में हो 2 बार तब हम क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब 2 पर फिर क्या है, फिनाइल, 2 फिनाइल। और अब हम इस पूरे कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। 3 कार्बन का चेन है, प्रोपेन होगा, बेस नेम OH लिखाएगा, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ईस्टर का कैसा भी हो आप नाम लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के बगल वाले को पहले लिख लेना है, अल्काइल। उसके बाद इधर पैरेंट चेन गिन करके और उसका अल्कानोएट नाम लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो होगा अल्डिहाइड ले लेते हैं। अभी हम कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अगर इसका हम बेस नेम बात करें तो इसका बेस नेम होता है अल। बेस नेम लास्ट में अल लगाते हैं। ठीक है, अगर अल्केन लिख करके और लास्ट में क्या लगा देना है, अल, तो ये चीज़ लगेगा AL। तो आपको पता हो गया। चलिए अब क्वेश्चन फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अभी एक कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लेते हैं। एक कार्बन वाला, इसका नाम क्या होगा, मिथ। एक कार्बन है तो क्या, मिथ, मीथेन, और उसमें अल लगाएंगे तो मिथेनल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिथेनल। अगर कॉमन नेम बात करें तो मीथ के लिए फॉर्मा इस्तेमाल होता है और अल्डिहाइड बोलेंगे। कॉमन नेम याद करना पड़ता है, तो फॉर्मल डिहाइड। अल्डिहाइड में फॉर्मा तो फॉर्मल डिहाइड, याद हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, कार्बन बढ़ा रहे हैं CH3COH। इसके लिए IUPAC नेम देखिए, यहाँ पर पेरेंट चेन आपको दिख जाएगा, ये पेरेंट चेन आपको दिख जाएगा और 2 कार्बन का चेन दिखेगा तो इथेन लिखेंगे, इथेन, और उसमें अल लगाएंगे। और अगर कॉमन नेम बात करें तो एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। तो कॉमन नेम भी बहुत यूजफुल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा सिस्टम में ले जाते हैं, CH3C2H5 CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ले लेते हैं। बड़ा सा लेकर के बताए हैं आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आप लोग झट से सीधा ले लीजिएगा, सीधा नहीं लेना है। देखिए इधर चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम आएगा, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्लाइंडली काम नहीं करना है। अब इसमें नंबरिंग करने की आवश्यकता होगी, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बन शुरू है फंक्शन ग्रुप का, 1 2 3, और यहाँ पर 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 5। तो चलिए नाम लिखते हैं। 3 पर 2 मिथाइल है, 3 पर क्या है, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन अल लगा देंगे, पेंटेनल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अल्डिहाइड का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड का हम लोग देख लिए, ईस्टर का देख लिए, एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड आई थिंक टेबल में शायद छूट गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, या हो भी सकता है। COX, जहाँ पर X जो है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो अगर इसका बेस नेम चेक करिए तो इसका बेस नेम ये आएगा। बेस नेम बस आपको याद रखना है, बेस नेम हो जाएगा अल्केनॉइल। अल्केन तो बोलना ही है, पेरेंट चेन में जितना कार्बन है ना उतना जो प्रीफिक्स है उसका नाम बोलिए। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन अल्केन बोल देना है और उसमें लगाना है ऑयल हैलाइड। क्या लगाना है, ऑयल हैलाइड। ये ऑयल हैलाइड ही सब में लगेगा। और हैलाइड मीन्स व्हाट,
हैलाइड मीन्स कि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, एट्सेट्रा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए, HCOCl, अब यहाँ Cl आ गया तो क्लोराइड यूज होगा, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड यूज होता। एक कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे, एक कार्बन है चेन में तो मीथेन, उसमें OIL लगाएंगे और लास्ट में लगेगा क्लोराइड, मीथेनॉयल क्लोराइड। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मीथ के लिए फॉर्मा होता है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, एक और कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड OH, कॉमन नेम पहले IUPAC नेम। तो यहाँ पर आप पेरेंट चेन देख सकते हैं, ये इसका पेरेंट चेन हो गया जिसमें 2 कार्बन है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेन, सॉरी यहाँ H नहीं होगा, यहाँ हम कोई ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इथेन और उसमें लगाएंगे OIL, इथेनॉयल क्लोराइड। इसका अगर कॉमन नेम देखिएगा, इसके लिए एसीटस शब्द का इस्तेमाल होता है तो एसीटाइल बोल सकते हैं आप, एसीटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। अब इसमें एक ब्रांचिंग कर लेते हैं, CH3 CCH3। ये क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट दिखाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3, 2 पर क्या है, मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन OYL, ऑयल, और ब्रोमीन है इसमें तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, तो एसिड हैलाइड के लिए भी आप लोग इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, और इसका PDF लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए तो बात कर लें अब साइनाइड का, बात कर लेते हैं साइनाइड का। साइनाइड, साइनाइड मतलब क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ से, और इसके लिए बेस नेम आपको बताना है। बेस नेम पता है तो नाम लिखा जा सकेगा, तो इसका बेस नेम हो जाएगा अल्केन, बेस नेम हो जाएगा अल्केन नाइट्राइल। बेस नेम क्या हो जाएगा, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, मतलब कार्बन चेन गिनिए और उसका जो मीथेन इथेन प्रोपेन सब कर दीजिए, और लास्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, नाइट्राइल ऐड कर देना, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, साइनाइड कॉमन नेम होता है, नाइट्राइल IUPAC नेम होता है। साइनाइड कॉमन नेम होता है, नाइट्राइल IUPAC नेम होता है। चलिए फर्स्ट नंबर में अगर हम HCN ले लें, HCN में कार्बन 1 है तो मीथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। अगर कॉमन नेम आपसे पूछेगा तो आप कॉमन नेम बताइएगा हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन, CH3CN, CH3CN, 2 कार्बन का चेन आपको इसमें दिखेगा, एक साइनाइड का कार्बन, एक CH3 का, तो 2 कार्बन का चेन है तो इथेन होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इथेन और साइनाइड, इथेन साइनाइड, सॉरी साइनाइड तो कॉमन नेम हो जाएगा ना, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा यहाँ पर, इथेन नाइट्राइल। साइनाइड हम लोग कहाँ लिखेंगे, कॉमन नेम है। अब देखिए ये हो गया मिथाइल, ये CH3 क्या है, मिथाइल है, और CN के बदले में साइनाइड, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड। उसके बाद और क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्रांचिंग थोड़ा कर लेते हैं इसमें, CH3C CH3H C C2H5H C ट्रिपल बॉन्ड N। मान लीजिए ऐसा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये इसका पेरेंट चेन होगा। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखेगा, है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे,
तो नंबरिंग जब करेंगे तो जहाँ से कार्बन स्टार्ट है वहाँ से 1 2 3 4, 2 पर इथाइल 3 पर मिथाइल लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लिख देंगे नाइट्राइल। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको क्या याद करना है, बेस नेम आपको याद करना है और ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप में अब आते हैं, 2 चीज़ बच गया, कीटोन और एनहाइड्राइड। ठीक है, हाँ, केस ऑफ कीटोन। देखिए केस ऑफ कीटोन क्यों लिखे हैं, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि चूंकि ये पेरेंट चेन में बीच में रहता है, कभी भी ये स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। कीटोन डाईवैलेंट होता है, तो डाईवैलेंट होने के कारण वो पेरेंट चेन के बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा, वो अलोंग द पेरेंट चेन होगा, इसलिए काउंटिंग वहाँ से तो शुरू नहीं हो सकता है। काउंटिंग तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं ना, स्टार्टिंग से, और इसका कार्बन स्टार्ट में हो नहीं सकता है, अल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा नियम बदलता है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है और इसके लिए नंबरिंग करना होगा आपको, बाकियों के लिए नंबरिंग नहीं करना होता था, इसके लिए नंबरिंग करना होगा। तो ये रूल हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि सिंस इट इज अलोंग द पेरेंट चेन, इट इज अलोंग द पेरेंट चेन, इट इज अलोंग द पेरेंट चेन, सो numbering is required. So numbering for functional group is required. Functional group is required. फंक्शन ग्रुप का नंबरिंग क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। चलिए करते हैं। इसका कीटोन का ये फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए। और इसका बेस नेम अगर बात करेंगे, बेस नेम कीटोन का बेस नेम होता है कि लास्ट में हम लोग लगाते हैं ONE, अल्केन बोल करके, ठीक है, अल्केन बोल करके, और लास्ट में क्या लगाना है ONE, अल्केनोन, ONE, अल्केनोन। चलिए क्वेश्चन शुरू कर लें। क्वेश्चन है सबसे छोटा कीटोन क्या होगा, यही होगा, तो इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे छोटा कीटोन है। तो सीधा इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन, और उसमें ONE लगा देंगे, क्योंकि बेस नेम क्या लगता है ONE, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। अगर कॉमन नेम बात करेंगे तो इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी कीटोन है। तो हमें क्या करना होगा, एक पेरेंट चेन लेना होगा, और इसमें अब नंबरिंग करना पड़ जाएगा। इधर से तीसरे नंबर पर कीटोन है, इधर से दूसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, कहीं भी कीटोन बीच में ही रहेगा, साइड में नहीं हो सकता है। तो इसका नंबरिंग अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा, आप 4 है तो ब्यूटेन लिखेंगे और ONE लगा देंगे, तो ब्यूटेनोन। लेकिन दूसरे नंबर पर 2 ब्यूटेनोन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ONE, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लें, थोड़ा सा और उसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा देते हैं, जैसे CH3 CH3, इधर हम C2H5 कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेंजीन लगा देते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन है। क्या करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट देखिए तो 2 3 4 5 और ऊपर चलेंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए हमारा पेरेंट चेन ये वाला रहेगा। ठीक है, अब पेरेंट चेन के बाद ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो इधर से तीसरे पर आएगा, जबकि इधर से करेंगे तो 5वें पर, तो इसलिए 1 और 2 तो एक साथ है ना, C2H5 लिखा हुआ है तो 2 कार्बन एक साथ लिखा हुआ है, तो 1 2 कर दिया यहाँ पर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और C2H5 यहाँ भी है तो 6 और 7 एक साथ है। चलिए, तो नंबरिंग ध्यान से करना है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे,
मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो पहले मिथाइल लिखेंगे 5,5 डाईमिथाइल, 5,5 डाईमिथाइल, 4 पर फिनाइल होगा, 4 फिनाइल, और टोटल 7 कार्बन है ना, तो हेप्टेनोन होगा, लेकिन तीसरे नंबर पर है तो 3 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन, लास्ट में ओ नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम लोग कीटोन का देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ईस्टर का, केस ऑफ ईस्टर, केस ऑफ ईस्टर, सॉरी ईस्टर नहीं, एनहाइड्राइड, ये तो हम लोग बता चुके ना, केस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर शायद पता हो आपको, ऐसा होता है R C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R डैश। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल को बीचों बीच डिवाइड कर देना है, मॉलिक्यूल को क्या करना है, बीचों बीच डिवाइड करना है। अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो किसी हाफ पार्ट का नाम लिखना है, अगर दोनों पार्ट अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो दोनों को सेपरेटली आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर लिखा जाए कि सेपरेट द मॉलिक्यूल, सेपरेट द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ, इनटू 2 इक्वल हाफ, if both part is equal, then name any of the one part, any of the one part, किसी एक पार्ट का नाम लिखिए, and if both part is unequal, then write their name separately, write their name separately, तो हम अलग अलग उसका नाम लिखेंगे। अब रहा बात कि उसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो बेस नेम आपको याद कराते हैं। देखिए बेस नेम हो जाएगा ओइक अनहाइड्राइड। आपको क्या लिखना है, अल्केन तो लिखना ही है, कार्बन गिन करके क्या लिखना है, अल्केन, और उसमें क्या लगाना है, ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड। 2 कार्बन है तो इथेनोइक अनहाइड्राइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अनहाइड्राइड। तो इस तरह से इसका नाम आपको लिखना होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3CO, और हम अभी बराबर वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बराबर वाला लेते हैं, मतलब बीचों बीच डिवाइड करेंगे, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो किसी एक पार्ट का नाम लिख देंगे और इसका नाम हो जाएगा। पहले तो ये पेरेंट चेन देखिए, 2 कार्बन का चेन आपको दिख रहा है, तो इथेन हो गया, और इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक अनहाइड्राइड, इथेनोइक अनहाइड्राइड, इथेनोइक अनहाइड्राइड। कॉमन नेम इसका लिखा जा सकेगा एसिटिक अनहाइड्राइड, आप लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम तो याद करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा सवाल, बस इतना ध्यान रखना है, हाफ पार्ट डिवाइड करके दोनों सेम है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन, HCOO C डबल बॉन्ड O, और इधर हम क्या कर देते हैं, CH3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर इसको 2 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करिएगा तो इधर 2 कार्बन का चेन मिलेगा और इधर 1 कार्बन का चेन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर इथेनोइक, और ये इधर क्या हो जाएगा, मिथेनोइक, चूँकि इधर है 1 कार्बन और इधर है 2 कार्बन, तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकली हम यहाँ पर लिखेंगे इथेनोइक, मिथेनोइक अनहाइड्राइड। अलग अलग लिखना है आपको, इथेनोइक, मिथेनोइक अनहाइड्राइड, इथेनोइक एंड मिथेनोइक अनहाइड्राइड। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए CH3 C CH3 HCO OCO C, यहाँ पर हम 3 CH3 ले लेते हैं इस तरह से। और अगर इसका नाम आपको लिखना हो तो क्या करना होगा, पहले तो देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, जैसा उधर है वैसा इधर है क्या, नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, तो आपको अलग अलग लिखना होगा। तो किसी एक को, दोनों में 3 कार्बन का चेन मिलेगा, तो प्रोपानोइक उधर भी होगा, प्रोपानोइक इधर भी होगा, तो उधर चूंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो ऐसा करेंगे
इसमें 3 कार्बन का है और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग भी आप चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 डाइमिथाइल इथेनोइक, फिर 2 मिथाइल इथेनोइक। कैसे लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, पहले इधर वाले पार्ट को लिख रहे हैं फिर इधर वाले को लिख रहे हैं, वैसे दोनों सेम है तो किसी को भी लिख सकते हैं। 2 डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपानोइक, फिर इधर वाले को लिखेंगे चूंकि ये पैरेंट चेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर ये दिखेगा 1 2 2 मिथाइल और फिर इसका भी क्या हो जाएगा प्रोपानोइक अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड वाले में बस इतना सा आपको देखना है, सेपरेट कीजिए, दोनों सेम है हाफ का नाम लिखिए, अगर दोनों अगर डिफरेंट है तो आप अलग अलग नाम लिखिए उसका और लास्ट में अनहाइड्राइड लगा दीजिए। तो ये हो गया कार्बन वाला। आई थिंक कार्बन वाला सभी पार्ट खत्म हो गए हैं फंक्शनल ग्रुप का। अब हम बात करेंगे अदर देन कार्बन एटम का। तो ये देखिए कुछ रूल्स है हम आपको बताते हैं, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होगा जो कार्बन से शुरू नहीं होता है, या तो उसमें कार्बन है ही नहीं, अल्कोहल, नाइट्रो, एमीन, ये सब क्या है, इसमें कार्बन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है और उसमें देखना है कि वो कहाँ पर है। उसके लिए नंबरिंग आपको हमेशा करना पड़ेगा और उसका भी बेस नेम के अकॉर्डिंग आप नाम लिखिएगा। तो क्या करिएगा, पहले RFPD जो है फंक्शनल ग्रुप पर अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट पर अप्लाई कीजिएगा। उस पर भी काम नहीं करेगा तो अल्फ़ाबेटिकल देखिएगा, और बाकी के जितना भी रूल है वो सब के सब सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आ जाइए, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल से, चूँकि ये बहुत फेमस है अल्कोहल, और फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और अल्केन लिखना है, अल्केन। पहले इसका लिख देते हैं कि ये फलाना बेस नेम है। ये देखिए इसका ये बेस नेम हो जाएगा अल्केन लिख करके, और अल्केन लिख करके नहीं, नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए वो X नंबर पर है तो X अल्केनॉल, क्या होगा X अल्केनॉल, और X क्या है उसका लोकेशन हो जाएगा। अल्केन कार्बन एटम से है और OL किसके लिए है, OH के लिए है। बस इतना सा, ये IUPAC का हो गया। और अगर कॉमन नेम के लिए क्या करना है, कॉमन नेम के लिए हम करेंगे अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम के लिए क्या नाम रखेंगे, अल्काइल अल्कोहल। तो फर्स्ट मान लीजिए कोई एक पैरेंट चेन आप लीजिए CH2CH2OH, और ऐसा करिए इसका नाम लिखिए। तो नाम लिखने के लिए पैरेंट चेन हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमको नंबरिंग की ज़रूरत होगी 1 2 3। फर्स्ट नंबर पर अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, जो इसका IUPAC नेम होगा ऑल करके लिखेंगे। तो 1 पहले लोकेशन देना है 1, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन OL, प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल। या फिर एक और तरीका है लिखने का, आप इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 OL, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए है अगर CH3, सबसे छोटा वाला ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला CH3OH, इसमें IUPAC का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। इसमें एक ही कार्बन है तो नंबरिंग नहीं करना पड़ेगा, तो मीथेन और उसमें लगा दीजिए OL, मीथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम 2 तरह से लिखा जाता है, एक कार्बिनॉल सिस्टम भी होता है। पहले तो इसको आप मिथाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल पहला, और एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम कार्बिनॉल कहते हैं, ठीक है। नोट में एक चीज़ आपको हम यहाँ पर बता दें कि कार्बन के साथ जब OH लगा हुआ रहेगा तो इस पूरे सिस्टम का नाम क्या हो जाता है, कार्बिनॉल हो जाता है। तो आप इसे कार्बिनॉल सिस्टम में भी देख सकेंगे, लेकिन ऐसे ये कम फेमस है, ज़्यादा फेमस मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन, चूँकि इस पर क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, जैसे CH3 धीरे धीरे यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप और उसके सब्स्टिट्यूएंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो पैरेंट चेन यहाँ पर देखिए, ये इसका पैरेंट चेन हो गया, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, इसका फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग पहले हमको किसको देखना है, अल्कोहल को, इधर से 2 नंबर पर है, और ये है सब्स्टिट्यूएंट, तो पहला प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं।
दोनों तरफ से नंबरिंग इस पर सेम आने लगेगा तब हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो इसलिए इसका नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल और 2 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो कॉमन नेम छोटा छोटा कंपाउंड का होता है, ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है। तो छोटा तो मान लीजिए ऐसा दे सकते थे CH3 CH2OH। क्या है ये? बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, 2 कार्बन है तो इथेन, उसमें OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। ये हो जाएगा इथेन और उसमें लगाएंगे इथेनॉल। कॉमन नेम आप बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। इथाइल और OH है तो अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अच्छा, आप कहिएगा कार्बिनॉल लिख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, इसको कार्बिनॉल बोल दीजिए और CH3 को मिथाइल बोल दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल, इसको मिथाइल और इसको कार्बिनॉल, इसको लिख सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। इथाइल अल्कोहल का कॉमन नाम एक और भी है क्या? मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, चलिए अब डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं CH3 CH3, ठीक है, COH H C2H5 H CH3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, जो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कौन होगा? सीधा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला होगा। इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम लोग नंबरिंग किसके लिए करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे। इधर से चलेंगे तो 3 पर आएगा, इधर से चलेंगे तो 4 पर आएगा। तो किधर से चलेंगे? जिधर से नज़दीक होगा 4, और यहाँ 5 और 6 है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। तो 2 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाईमिथाइल। 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल। ठीक है, 2,4 डाईमिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, लेकिन 3 नंबर पर, तो 3 हेक्सेनॉल। 3 हेक्सेनॉल मतलब ये जो OL है ना, ये 3 नंबर पर है, ये दिखाना है आपको। या हेक्सेन 3 OL भी आप लिख सकते हैं, और करके हम लिख देते हैं, रुकिए। 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3 OL। ठीक है, तो आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ और सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुके। जैसे इसमें CH3 कुछ फेल करके दिखाते हैं, CH2C यहाँ CH3 ले रहे हैं, तो आप भी ध्यान से देखेंगे। C2H5, देखिए हम क्या क्वेश्चन देना चाहते हैं आपको, आप समझ गए होंगे। इधर से चौथा नंबर पर है, इधर से भी चौथे नंबर पर है। ठीक है, पेरेंट चेन अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पर, ये पेरेंट चेन है, देख सकते हैं आप, इससे लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई पड़ेंगे, और इनफैक्ट ये तो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका तो इससे तो नाम लिखाएगा, बेस नेम है इसका ऑल आता है। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। इधर से चलेंगे तो इस पर RFPD फेल हो जाएगा। किस पर? फंक्शन ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप पर RFPD फेल है। किस पर लगाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट पर भी फेल है। इधर से 3 पर 5 पर, इधर से 3 पर 5 पर, उस पर भी फेल है। तो क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल हम लोग जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल जब जाएंगे तो इधर से इथाइल है, E रहेगा, तो इधर अल्फ़ाबेटिकली इधर से काउंटिंग होगा 4, 5, 6 एंड 7। और यहाँ पर नाम क्या लिखाएगा इसका? देखिए, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखे 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद 5 पर मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया जाता है। उसके बाद टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टेन, लेकिन लगेगा OL, हेप्टेनॉल। लेकिन ये कौन से पोजीशन पर है? 4 नंबर पर, तो 4 हेप्टेनॉल, 4 हेप्टेनॉल। ठीक है, आप चाहें तो एक और भी तरीका है इसको लिखने का, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, बाकी सब्स्टिट्यूएंट तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेप्टेन लिख सकते हैं, और 4 OL ऐसा लिख सकते हैं। ये और ये बात एक ही हो जाएगा, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। तो ये रहा अल्कोहल के लिए नोमेनक्लेचर।
ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं एमीन के लिए। अल्कोहल के बाद ले लेते हैं, बस अब ख़त्म ही है एमीन। एमीन का क्या हो जाता है NH2, लेकिन इसमें आपको केस बनाना होगा कि नाइट्रोजन पर 2 H है तो, नाइट्रोजन पर 1 H और 1 अल्काइल है तो, नाइट्रोजन पर दोनों अल्काइल है तो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करें, और नाइट्रोजन पर दोनों अल्काइल तो है लेकिन एक पर अलग है। तो इस तरह से हम लोग इसका बेस नेम यहाँ पर देंगे, ठीक है। बेस नेम क्या रहेगा, इसका रहेगा अल्केन अमीन इसका रहेगा X नंबरिंग होगा एमीन का कहाँ पर है X अल्केन, और उसमें एमीन जोड़ देंगे, जैसे एमाइड जोड़ दिया करते थे ना, याद कीजिए X अल्केनामाइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N पर एक अल्काइल ग्रुप आ गया यहाँ पर, तो पहले लिखना होगा आपको N अल्काइल पहले लिख देना है, फिर लिखना है X अल्केनामाइन ऐसे। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप है और दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे NN डाई अल्काइल, और तब फिर लिखेंगे X अल्केनामाइन, ठीक है, X अल्केनामाइन। यहाँ पर देखिए N पर 2 अल्काइल ग्रुप है लेकिन दोनों क्या है डिफरेंट है, तो दोनों को सेपरेटली लिखेंगे N अल्काइल एंड X अल्केनामाइन, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, नहीं है तो सीधे अल्केनामाइन, क्या नहीं है तो अल्काइल। अगर नाइट्रोजन पर 1 अल्काइल है तो पहले उस अल्काइल को N लगा के लिखना है, अगर 2 है तो और सेम है तो डाई, नहीं अगर डिफरेंट है तो अलग अलग लिखना है, और फिर लास्ट में उसका नंबरिंग करके अल्केनामाइन लिख देना है पैरेंट चेन को लगा करके, ठीक है। तो ये इसका मेथड था। अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे, जैसे सबसे पहले छोटा से शुरू करते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा, छोटा से शुरू करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनामाइन, मीथेन लिख देंगे, 1 कार्बन है ना मीथेन, और उसमें लिखेंगे एमीन, तो मिथेनामाइन। अब एक के लिए नंबरिंग तो होता नहीं है, चलिए दूसरा, अच्छा इसका कॉमन नेम भी लिखा जा सकता है। कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, मिथाइल एमीन लिख सकते हैं आप, CH3 को मिथाइल और उसके बाद लगा दीजिए एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2 NH2। अब इसमें क्या है 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन, और फिर क्या हो जाएगा एमीन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी 2 तक नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर क्या लिख सकते हैं इथाइल एमीन भी लिखा जा सकेगा, कॉमन नेम इथाइल और एमीन। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, जैसे CH3 CCH3 HCNH2, सब लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये पेरेंट चेन हो गया इनफैक्ट, और ये वाला क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, और आपको पता है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले हम लोग प्रायोरिटी किसका देंगे फंक्शनल ग्रुप का देंगे, तो नंबरिंग हमें इधर से करना होगा 1 2 3 4, क्योंकि इधर से चलेंगे तो 3 पर आ जाएगा, तो पहले हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप को। तब अगर नाम लिखे इसका, तो पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, उसके बाद 2 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन, लिख ही देते हैं, 1 मिनट इसको मैं लिख ही देता हूँ। दोनों तरीका है लिखने का, जैसा आपको लगता है आप उसको लिख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाकी सब सेम रहेगा, इसका सिर्फ ये वाला लास्ट वाला पार्ट बदलेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें भी कई मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, बहुत टाइप के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई कैटेगरी यहाँ पर आपको बताया गया है। CH3 CH2 CHN CH3 C2H5, ये रहा इसका नाम। क्या करेंगे पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, उसमें ये फंक्शन ग्रुप आपको दिख रहा है,
चलिए, अब नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। अगर नंबरिंग की बात करें तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे N पर इथाइल, N पर मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल हमेशा फॉलो करना है, याद रहे। तो ये क्या हो जाएगा, N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल और 2 पर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइन, 2 ब्यूटेनामाइन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन को दोनों सेम भी कर सकते हैं। देखिएगा CH3 CH3 कर लेते हैं, कुछ अलग भी हम सब्स्टिट्यूएंट अगर रखें तो रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें दोनों CH3 कर लेते हैं, ठीक है, CH2 CH3। अब चलिए इसमें हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। ये रहा पेरेंट चेन, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, और आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले RFPD लगाना है फंक्शनल ग्रुप पर, इधर से तीसरे नंबर पर, इधर से भी तीसरे नंबर पर। तो इस पर RFPD फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएंगे, तो इधर दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम नंबरिंग जो है इधर से करेंगे 4 5। अब 2 पर मिथाइल है, तो पहले N वाले सिस्टम को लिख लिया जाए, NN डाईमिथाइल, NN डाईमिथाइल और 2 मिथाइल, 2, हालांकि कुछ बुक में हमने देखा है कि N2 ट्राईमिथाइल, लेकिन ये उतना सही नहीं है। NN डाईमिथाइल इसको अलग लिखिए और पेरेंट चेन का अलग लिखिए, 2 मिथाइल और 3 पोजीशन पर 3 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, और उसमें लगाइए एमीन। तो आप इस तरह से एमीन के सभी कैटेगरी का नाम आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया एमीन का। अब आ जाते हैं ईथर का, ईथर, ETHER, ईथर। ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है, ऐसा आपको पता है, ठीक है। और इसका बेस नेम क्या होता है, देखिए इसका मतलब कुछ सोचना ऐसा है, ऑक्सीजन से इधर अल्काइल है और ऑक्सीजन से इधर भी अल्काइल है, एक को R- मान लीजिए। आप सोचिए ऐसा कि एक ये पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला। तो क्या करना है, इसको हम बोलेंगे अल्कोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी, और इसको बोलेंगे अल्केन। जो ऑक्सीजन के साथ है, जिस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिएगा वो अल्कोक्सी हो जाएगा, और जो छूट जाएगा उसको हम सेपरेटली क्या लिखेंगे, अल्केन लिखेंगे। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत इसका ये है कि अल्कोक्सी में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अल्केन में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका बेस नेम चलिए आपको अब लिख के दिखाते हैं, क्या होगा बेस नेम। इसका बेस नेम अब आपको समझ में आएगा, बेस नेम हो जाएगा एक्स अल्कोक्सी, एक्स अल्कोक्सी अल्केन, ऐसा। मतलब इसका भी एक अपना पोजीशन होगा। अब इसको पहले तो छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन पहले कर लें। पहला जैसे मान लीजिए दे दिए CH3 OCH3। अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ठीक है। तो आप जिसको चाहे ले सकते हैं, बात एक ही होगा, लिखने का तरीका सेम रहेगा। मान लीजिए इसको ले लिए तो इसको मिथॉक्सी बोलेंगे, एक कार्बन है तो क्या, मिथॉक्सी, 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, 3 कार्बन होगा तो प्रोपॉक्सी, ऐसे। तो अभी क्या है, 1 कार्बन है तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इधर इसके लिए क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर जैसा बताए थे अल्केन, तो यहाँ पर लिख देंगे मीथेन। तो बिल्कुल वैसा ही नाम लिखाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसका कॉमन नेम बड़ा ही अच्छा है, देखिएगा वो बहुत आसान है। 2 मिथाइल, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, तो आप लिख सकते हैं डाईमिथाइल। 2 मिथाइल को क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल, तो आप लिख लीजिए डाईमिथाइल, और बीच में ईथर है तो सीधे लिखेंगे उसको ईथर। तो IUPAC नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन और कॉमन नेम हो गया डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, जैसे CH3OC2H5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन एटम डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम डिफरेंट है। तो एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो जिधर कम कार्बन है उसको ले लीजिए, वो अल्कोक्सी देगा। तो यहाँ पर क्या देगा,
एक कार्बन वाला मिथॉक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन वाला इथेन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी बहुत इजी हो जाता है, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो आप लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसको बड़ा सिस्टम में लेते हैं, जैसे CH3 हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। CH2 CH3 क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही मिलेगा आपको, और इधर ये पूरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ। नंबरिंग करना होगा तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, कहीं से भी ये तीसरे नंबर पर आएगा। और वैसे इसका नाम होना क्या होगा? इथॉक्सी। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ये इथॉक्सी कैमा नंबर पर है? दूसरे नंबर पर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 इथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। CH3 CH2 CHO CH3 CH, ऐसा करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट इधर उधर भी लगा लेते हैं। यहाँ CH3 लगा लेते हैं, यहाँ C2H5 लगा लेते हैं, थोड़ा आगे इसको और बढ़ा देते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं इसका प्रोडक्ट। नाम क्या होगा इसका? पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए, जो यही होगा, आप देख सकते हैं। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या हो जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम मिथॉक्सी लिख करके लिखा जाएगा। काउंटिंग अगर चेक करें, इधर से तीसरे नंबर पर, इधर से चौथे नंबर पर है, तो जिधर से नज़दीक है उधर से हम लोग चलेंगे। 4 5 6, इसका नाम लिखाएगा 3, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं 4 इथाइल 2 मिथाइल, और 3 पर हो जाएगा मिथॉक्सी। 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, और 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ईथर का भी नेमिंग लिख सकते हैं। तो अल्कोहल देख लिया, एमीन देख लिया, ईथर देख लिया, तो मैक्सिमम चीज़ का हम लोगों ने देख लिया हुआ है। और बाकी जो बचते हैं हैलोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो ये सब का IUPAC नेम नहीं होता है, ये सब का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है। तो आज कंप्लीट हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाकी जो भी छोटा मोटा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें बताएंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक बार में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।